प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले आपने पढ़ा था लाभदायकता अनुपात। आज फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंतर्गत बिक्री पर आधारित लाभदायकता सूचकांक और नंबर 2 विनियोगों पर आधारित लाभदायकता सूचकांक आज ले रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे। और उसके बाद आज एक नया आ रहा है विनियोगों पर आधारित लाभदायकता अनुपात, और इसके अंतर्गत आपको एक नया जो सूत्र है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए जो सूत्र होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी वो लाभ जो ब्याज और कर घटाने से पहले वाला हो, और भाग दोगे विनियोजित पूंजी का कैपिटल एम्प्लॉयड का। और कैपिटल एम्प्लॉयड के निकालने की दो अप्रोचेज होती है, एसेस्ट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। अब एसेस्ट अप्रोच के द्वारा टोटल एसेस्ट माइनस करंट लायबिलिटीज जब घटाएंगे तो वो आपका निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसके अंतर्गत जो एसेस्ट होती है उसमें जो कृत्रिम होते हैं उसको आपको आउट करना है, उसका संलग्न है तो उसको लेना नहीं है, यानी आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दे रखा है जेल लिमिटेड की निम्न सूचनाओं की सहायता से बिक्री पर आधारित और विनियोग पर आधारित कुल मिला के आपकी 5 क्वेश्चन, ये 5 आप पूरे ले रहा हूँ। अब इसमें 4 तो आपके हैं बिक्री पर आधारित ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो है, और सेकंड जो आपका आएगा विनियोगों पर या संपत्तियों पर आधारित प्रत्याय अनुपात। इसके अंतर्गत आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और सेकंड निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। जब इस क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट देखो दे रखा है विनियोजित पूंजी कैसे लगाते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व लेंगे तब आपको इसकी प्रक्रिया समझाएंगे। तो फर्स्ट आपको इसमें 5 रेशियो पूछे हैं, तो देखा क्या क्या दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको सेल्स केवल शब्द दिया था, इसका जो तकनीकी दूसरा जो शब्द है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आगम से भी परिचालन की ओर से है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं सेल्स 4 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा है उसकी लागत आपको दे रखी है 2,25,000। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन जो ऋण है उसका ब्याज 5,000, ये आपका ऑपरेटिंग खर्चे में आता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और रेंट रिसीव्ड 4,000, कमीशन रिसीव्ड 5,000। इसका संबंध भी, ये बहुत टेक्निकल है ठीक, इसका संबंध भी आपकी ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है उससे है, जो कॉस्ट गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ेंगे, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग आगम हुई है, ऑपरेटिंग लाभ हुआ है, उसको आप घटाएंगे। 4,000 ये किराया प्राप्त हुआ और कमीशन आपको मिला 5,000, दोनों घटेगा, इससे निकलेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद में लॉस बाय फायर है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है, इन दोनों का वास्ता है वो आपके इसमें नेट प्रॉफिट से होगा, वहाँ इसका एडजस्टमेंट होगा। और कैपिटल इनपुट आपको दिया 6 लाख, और टैक्स रेट देखिए इनकम टैक्स रेट है 30%। और फर्स्ट आपको निकालना है ये जो बातें बोली है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 5 टिप्पणी आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले 5 टिप्पणी निकालता हूँ, उसके बाद उस सूत्र के द्वारा उसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट आप देखना नंबर 1 ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका ये प्रोडक्ट नाम है, जो नेट टेक्निकल नाम है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, दोनों मैंने आपके लिखे ना। अब नेट सेल्स है आपकी 4 लाख दे रखा है, रुपये 4 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन ये 2,25,000 माइनस 2,25,000 बराबर 1,75,000। ये आपका निकला ग्रॉस प्रॉफिट। ये पहली टिप्पणी आपकी। सेकेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेकेंड टिप्पणी है ऑपरेटिंग कॉस्ट, परिचालन लागत। अब यहां ध्यान देना, इसका सूत्र आपको दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस
ऑपरेटिंग इनकम परिचालन आय, इसको आप बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया 2,25,000, ये सेकंड जो लाइन है 225, यहाँ ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो निकाले 2,25,000 रुपीज, 2,25,000 प्लस ऑपरेटिंग खर्चों में आपको दिया है, कंटिन्यू देखना, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन 5,000, ये 5 प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस दिया 25,000, ये 25,000 प्लस सैलरी एक्सपेंसेस आपको दिए 50,000, ये सब ऑपरेटिंग खर्चे 50,000। अब उसके बाद दो आपको ऑपरेटिंग इनकम देके रेंट रिसीव, और सेकंड दिया आपको इसके अंदर रेंट रिसीव है और कमीशन रिसीव है 4,000 और 5,000 9,000, ये माइनस कोष्टक 4,000 किराया प्राप्त हुआ प्लस 5,000 कमीशन प्राप्त हुआ। अब इसका जो नेट अमाउंट है वो देखिए 5, 25, 30, 80, 80,000 तो 2, 25, 3,05,000, 3,05,000 में 5 घटाइए, 3,00,000 4 2 96, 2,96,000, 2,96,000 रुपये ये निकलेगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब तीसरी बात आप ध्यान देना, आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परिचालन आय ये लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब यहां देखो नेट सेल्स आपको दिया रुपये 4 लाख माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट जो सेकंड आर्बिट्री में निकालिए 2,96,000 बराबर 1,04,000 रुपीज, 1,04,000 ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कराएगा, परिचालन आय। नंबर 4 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बढ़ा हुआ से। अब यहां देखना, यहां आपको दिया है 1 लाख, इसमें नेट प्रॉफिट का ऑपरेटिंग निकालेंगे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाएंगे। अब यहां आपको दिया 1,04,000, यानी कि चलो ऑपरेटिंग सूत्र लिखा देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस गेन परिचालन व्यय और हानियां, और माइनस टैक्स इनकम टैक्स, इससे निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट। अब आप देखिए ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट आया आपका 1,04,000 रुपीज, 1,04,000 30 से निकला आपके। अब आपका सूत्र प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई है ही नहीं, लेकिन लॉस बाय फायर और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 10 20,000 ये आपका है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो यहाँ क्या आएगा, ये प्लस नील, सूत्र के अनुसार लिखा रहा हूँ प्लस नील, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, और माइनस 10,000 आपका है लॉस बाय फायर 800 यानी, और दीर्घकालीन जो लोन लिया 10,000 20,000 है, यहाँ क्या आएगा माइनस 10,000 लॉस बाय फायर है, प्लस 10,000 लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लोन है 10,000। अब उसके बाद में आपको बनाना पड़ेगा टैक्स। अब इसमें देखिए 10 से 10 20,000, 20 करा 84,000, अब 84,000 जो आया अमाउंट 84,000 ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इसके अंदर आप घटाएंगे टैक्स। अब 84,000 का 30%, 84,000 में से 30,000 और घटाइए, 84,000 का 30%
25,200 माइनस 25,200 रुपये बराबर, अब जो निकलेगा वो करेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84,000 माइनस 25,200 58,800, ये 58,000 रुपीज 58,800 ये जो निकला है ये कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट घटा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब आप इसमें 5 और चीज निकालिए, इसमें आपको कैलकुलेटर दे रखा है, ये लास्ट में लेते हैं, तो ये चार्ट में निकालते हैं। फर्स्ट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ अनुपात, जिसका उद्देश्य है या इसका आशय है बिक्री और सकल लाभ के मध्य क्या अनुपात है, क्या संबंध है। तो फर्स्ट निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट न सकल लाभ बटे नेट सेल्स इनटू 100। अब आप देखो फर्स्ट में आपको दिया है जीपी आपका 1,75,000 रुपीज, 1,75,000 अपॉन 4 लाख नेट सेल्स है इनटू 100। इसको निकालिएगा, बाद में निकालते हैं परसेंटेज। नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशियो, नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशियो परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग कोस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब इस देखिए सेकंड टिप्पणी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दिया 2,96,000 बटे 4 लाख सेल्स नेट सेल्स और इनटू 100 बराबर। नंबर 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर 3 1,04,000 रुपीज, 1,04,000 अपॉन रुपीज 4 लाख आपके नेट सेल्स है और इनटू 100 बराबर। नंबर 4 नेट प्रॉफिट रेशियो शुद्ध लाभ अनुपात बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब यहां देखिए जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट आया 58,800 रुपीज 58,800 अपॉन नेट सेल्स आपके 4 लाख इनटू 100 बराबर। अब ये चारों आपने निकाले हैं, ये जो लाभदायकता जो अनुपात दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो दी है, ये बिक्री पर आधारित है, सभी चारों में आपने सर्च करवा दिया है। अब आप निकालिए फर्स्ट सकल लाभ अनुपात 1,75,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 43.75% पूरा 40%। अब ये जितना रेशियो अधिक होगा इतना लाभप्रद है। अब उसके बाद में ऑपरेटिंग रेशियो, ये जो निकलेगा ऑपरेटिंग रेशियो में सब कम होना चाहिए, जिससे क्या है जो अन्य जो खर्चे होंगे उसको बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यहाँ 2,96,000 बटे 4 लाख इनटू 100 74%। अब जो तीसरा सूत्र, इसके 2 सूत्र हैं, मैंने भी आपको ये समझाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब यहाँ 75% है। अब इसमें ऑपरेटिंग रेशियो 100 में से यदि आप ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा
अब यहाँ आएगा 100 में से, जैसे और मैं लेता मैं ये कर लूँ 1,04,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 26%। मैंने अभी आपसे कहा इस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का योग 100 होता है। अब इसमें 100 में से यदि आप ऑपरेटिंग रेशियो घटाते हैं तो 26% सीधा रहेगा, लेकिन ये तरीका आपका है। और आप ले सकते हैं, यहाँ लिख दो और, अब इसका है 1 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 1 माइनस 74% बराबर 26%। ये याद रखें, एक में से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो घटाएंगे, सेकंड घटाएंगे ऑपरेटिंग रेशियो, इसको ऑपरेटिंग रेशियो कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कर सकते हैं, घटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। नंबर 4 नेट प्रॉफिट रेशियो 58,800 बटे 4 लाख इंटू 100 14.7%। इस तरीके से हमने चारों आंकड़े जो निकाले हैं वो बिक्री पर आधारित लाभदायक अनुपात है। अब पांचों आपको पूछा है, नया है तो फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आप लेने और रहेंगे। आपको पांचों पूछा विनियोग पर पड़ता है अनुपात, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब इसका जो सूत्र है देखना, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्ण व्यवसाय, संपूर्ण व्यवसाय की लाभप्रदता या लाभदायकता है वो प्रकट करेगी। यह आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा नाम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 प्रतिशत निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स दे रखा है, तो आप टिप्पणी देखिए वर्किंग नोट अपन निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब याद रखना फर्स्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको ज्ञात है 58,800 जो आपने ज्ञात किया था, ब्याज घटा हुआ है, टैक्स घटा हुआ है, यहां लिखिए, ये तो आप निकाल लें बराबर 58,800 एड इंटरेस्ट या टैक्स छोड़ दीजिए, टैक्स आपने निकाला था 25,200, ये 25,200 और एड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इनका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लोन वो आपको ऑपरेटिंग खर्चे में आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन जो लॉन्ग टर्म लोन है वो आपका इस नेट प्रॉफिट में एडिशनल होता है। यहाँ आपको नेट प्रॉफिट बिफोर निकालना है, ब्याज और कर से पहले, इसमें फिर दोनों घटे हुए हैं, तो टैक्स जो आपने 25,200 निकाला था आपने, और ब्याज जो आपका 10,000 रुपये है, और यहाँ 3 + 10,000। अब जोड़िए इसमें ये 58,800 प्लस 25,200 प्लस 10,000 ब्याज, ये आपका आएगा 94,000। ये 94,000 आपका जो निकला है ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब आपको जो सूत्र देखिए, यहाँ लिखिए 94,000 बटे कैपिटल कॉस्ट में निकाल के रखा, आपको कैसे निकालते हैं क्वेश्चन समझा रहा हूं।
इस क्वेश्चन में आपको निकाल के देगा बटे 6 लाख इंटू 100। इसमें करना क्या है, अभी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला था, ब्याज पर इसमें घटा हुआ था और टैक्स घटा के जब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट निकला, इसमें पुनः जोड़ा हमने, टैक्स भी जोड़ा है और ब्याज भी हमने जोड़ा है। यहाँ पे 94,000 बटे 6 लाख एक कैपिटल कोड है इंटू 100, 15.67%, 15 इसका आएगा 15.67%। ये संपूर्ण व्यवसाय के लाभदायकता प्रकट करता है रिटर्न इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इन विनियोजित पूंजी पर लाभ की दर पता करता था लाभ। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपने 4 बातें निकाली है, सेल्स पर आधारित है, बिक्री पर आधारित है, और एक जो 5 को निकाला है वो आपका विनियोगों पर या संपत्तियों पर आधारित लाभदायकता अनुपात। इसका सूत्र है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या होता है, 2 अप्रोच होती है। नंबर 1 एसेट अप्रोच निकालते हैं, टोटल एसेट में कितनी संपत्तियों को बढ़ाइए और जो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसको भी बढ़ाइए और माइनस करंट लायबिलिटी बढ़ाएंगे, निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपका लायबिलिटी जो अप्रोच है, इसका तरीका होता है शेयर होल्डर फंड जो भी आपके आएगा उसको लॉन्ग, इसमें दीर्घकालीन इंश्योरेंस में आएगा नेक्स्ट, तो उसमें आपको समझाऊंगा। तो उसमें शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन है, उनको जोड़िए और कृत्रिम संपत्तियां और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, उससे हमारे को कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसको एक क्वेश्चन करेंगे अभी। जो सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया था उसका विस्तार है, वो आपका है सेकंड विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय कैसे निकालते हैं। इसका जो सूत्र आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दिया, क्वेश्चन हल करवाया, उस पर लिया था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको खास बात समझनी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी आप किस निकालेंगे। इसके 2 तरीके हैं, एक आपके हैं एसेट अप्रोच। इसके अंतर्गत जो टोटल एसेट है उसमें आप कृत्रिम संपत्तियां और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको आउट कीजिए और माइनस करंट लायबिलिटीज घटाइए। और सेकंड तरीका होता है लायबिलिटी अप्रोच। तो दायित्व से कैसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लॉन्स हो, डिवेंचर्स हो, उसको जोड़िए और कृत्रिम संपत्तियां या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, घटाइए। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया, देखो आपको पूछा है विनियोजित पूंजी में प्रत्याय दर ज्ञात कीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसका उद्देश्य होता है व्यापार की संपूर्ण लाभदायकता स्थिति ज्ञात करना और जितना जो निवेश किया है उस पर हम किस तरह से लाभ कमा रहे हैं। अब इसके अंदर आपको दिया शेयर कैपिटल, अरेंज पूंजी, रिजर्व सरप्लस 50,000, ये आपकी आदि के संचय आदि के लाभ है पिछले वर्षों के। टेंजिबल फिक्स एसेट मूल स्थायी संपत्तियां 4,50,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000 और करंट एसेट आपको 2,20,000 दिया है और डिवेंचर आपको दिया है 4 लाख, करंट लायबिलिटी 1,70,000 और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 180। टैक्स घटा हुआ नहीं है, ब्याज घटा हुआ है, ये आपको दे रखी सूचना है। तो एक चीज पूछिए, तो फर्स्ट आपको सुंदर टिप्पणी प्रस्तुत और दीजिए, उसके बाद टिप्पणी समझा रहा हूं। आपको पूछा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसका सही जो नाम है रिटर्न पड़ता है लाभ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब आपको इसका 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट आपका नेट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट टैक्स कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे। फर्स्ट अपन निकालते हैं नेट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट टैक्स। यहाँ आपको दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कर घटाने से पहले के लाभ आपको 180 रखे। इसका आशय है ब्याज इसमें घटा हुआ है, जबकि हमको कर और ब्याज से पहले का प्रॉफिट लेना है, इसमें ब्याज का कौन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। या देखो 10% वेंचर आपको दिया 4 लाख, या आपके एक लेसन रहा हुआ है, इसमें शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स उसमें आपको समझाएंगे।
ऋण पत्र यानी कंपनी द्वारा ऋण लिया जाता है आप पब्लिक से, उसके लिए जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसको ऋण पत्र कहते हैं। ये ऋण का एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है कंपनी द्वारा दिया गया। अब इसमें 4 लाख का 10% ब्याज होता है, 40,000, 4 लाख जो दिया है, और डिवेंचर ब्याज 10 रहती है, हमेशा ब्याज की दर होती है। और इस 40,000 ब्याज है, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 180 जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कर घटाने से पहले का है, और हमको चाहिए ब्याज और कर घटाने से पहले का लाभ। तो ये जो प्रॉफिट दिया है ये आपका कर से पूर्व है। तो इस जो डिवेंचर 10% 4 लाख का 40,000 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो फर्स्ट आप देखना टिप्पणी निकाल देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये टिप्पणी निकाले, इसमें आपको जो ज्ञात लिखे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राशि दी 1,80,000, टैक्स इसमें घटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है तो जुड़े हुए रह देना है। एड ब्याज घटा हुआ, एड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, नॉन और दीर्घकालीन, उनका जो भी ब्याज वो जोड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4 लाख का 10% 40,000, यह आएगा ₹2,20,000। अब सेकंड टिप्पणी वो महत्वपूर्ण है, इसको आप समझे। नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना। अब इसमें 2 अप्रोच है, दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा, इससे नंबर आएगा। नंबर 1 एसेट अप्रोच। अब इसमें आपको क्या करना है, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग इसमें फिक्टिशियस एसेट, कृत्रिम संपत्तियां, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये आपको दे रखा है, तो इसको आप आउट कीजिए, माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी टोटल एसेट के अंदर आपको 2 चीजें आउट करने की शामिल है, एक तो कृत्रिम संपत्तियां एक्सक्लूडिंग ये फिक्टिशियस एसेट, और सेकंड आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं कृत्रिम संपत्तियां। उसके बाद में जो गैर व्यापारिक विनियोग है वो गैर रकम बढ़ाना है, और कर लाभ घटाइए। अब इसका जो इस क्वेश्चन में रुपीज, फर्स्ट आपको दिया इसने क्वेश्चन में दिया इसने टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, ये जो राशि आपको दे रखी है 4,50,000, 450। उसके बाद में ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा, ये ट्रेड व्यापारिक विनियोग इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000। उसके बाद आपको देखो करंट एसेट 400 जुड़ेगी, करंट एसेट राशि दी आपको 2,20,000, 2,20,000। अन्य कोई संपत्ति नहीं जोड़िए, 5 2 7,20,000। अब इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको घटाना है, इसमें न तो कोई कृत्रिम संपत्ति है, न नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कोई चीज घटने भी नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी आपको घटानी है, लेस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी आपको दिए 1,70,000, 1,70,000 घटाइए, 0 0 0 और 12 में 7 5 चलेगा 5,50,000, 5,50,000 ये निकलेगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉय। सेकंड और लायबिलिटीज अप्रोच, लायबिलिटीज अप्रोच, इसका तरीका होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स यानी डिवेंचर 10% डिवेंचर और माइनस वही आपकी कृत्रिम संपत्ति है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से है। अब यहां देखिए सेट 1 लाख रुपए, 1 लाख प्लस रिजर्व सरप्लस संचय आदि के 50,000 प्लस डिवेंचर आपको दिया 4 लाख, 4 लाख बराबर 1,50,000 5,50,000 रुपये, 5,50,000 रुपये ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये भी सेम निकलेगा। ये दो सूत्र आप याद करें, एक नेक्स्ट अगली वीडियो में और लेंगे, इसका अभ्यास कराएंगे। अब आपका नेट प्रॉफिट जो है आपने निकाला 2,20,000 रुपीज, 2,20,000 अपॉन रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड है 550, 5,50,000 रुपये इंटू 100, 2,20,550 इंटू 100, इससे निकलेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वेनेजिंग पूंजी पर कितने दर से मुनाफा कमा रही है, 220 अपॉन 5,50,000 इंटू 100, 40%, 40%, तो ये निकलेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर 40%, 40% इसका निकलेगा लाभ की। एक बार पुनः समझे। अब इसमें आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल पूछा है, इसके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका होता है संपत्तियों के माध्यम से, टोटल एसेट में आप याद रखें क्वेश्चन में कृत्रिम संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति क्या होती है ये आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, हाइफन आप समझ लें। इस पर जैसे डिस्काउंट और इश्यू डिबेंचर हो, उसी प्रकार से आपको कोई अंडरराइटिंग कमीशन आपको दिया है और पेनल लॉसेस दे रखा है, वो कृत्रिम संपत्ति होती है, फिक्टिशियस एसेट, उसको आउट करना है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नाम से कोई विनियोग दिया जाए वो भी आपको आउट करना है, इसको उसमें है नहीं दोनों से। और टोटल एसेट में घटाने क्या है, करंट लायबिलिटीज, इससे निकलेगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड जो आपका है लायबिलिटी अप्रोच है, इसके अंतर्गत आपको शेयर कैपिटल दो पूंजी आएगी, नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों से एक दिया जाए, 2 दिया जाए, जोड़ेंगे और उसके बाद में रिजर्व सरप्लस संचय आदि के पिछले वर्षों के जो लाभ है, जैसे आपका जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, पेनल स्टेटमेंट ऑफ P&L लावानी खाते का CR 600 वो सब जुड़ेगा। उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन जो दिया है, दीर्घकालीन ऋण 1 वर्ष से अधिक अवधि के जो लोन हो, डिवेंचर्स हो, उसको सब जोड़ेंगे। और उसके बाद में कृत्रिम संपत्तियां और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसे इसमें घटाएंगे, तो इस पर भी आपको घटाना है। अब उसके बाद निकलेगा सब आएगा, तो 5,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और 2,20,000 लाभ है। और ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, संपूर्ण व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता है वो व्यक्त करती है। और इसकी तुलना अन्य फर्मों से आप कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी की स्थिति है वो अन्य से बेहतर है, उससे कुछ कम है। तो इस तरीके से अपन ने समझाया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।